महाकाली साधना बहुत शक्तिशाली साधना और उग्र साधना मानी जाती है। यह साधना साधक को अद्भुत शक्ति, संरक्षण, शत्रुनाश, तंत्र मंत्र सिद्धि और आत्मविश्वास प्रदान करती है। इसे आप दो तरह से सिद्ध कर सकते हो, एक वाम मार्ग से और एक दक्षिणाचार पद्धति से। हालांकि दोनों पद्धतियाँ अपने आप में श्रेष्ठ मानी जाती है, लेकिन वाम मार्ग की साधना अत्यंत गुप्त और कठिन मानी जाती है। महाकाली साधना में जो सामग्री लगेगी वो है काली माँ की प्रतिमा, काली माँ की फोटो या फिर महाकाली यंत्र, काला या लाल आसन, 5 मुख वाला सरसों के तेल का दिया, धूप, लाल फूल, नींबू, लौंग, सरसों का तेल, रुद्राक्ष या हड्डी की माला, काली हल्दी की माला या काले हकीक की माला, भैरव यंत्र, काले उड़द, काले तिल। सबसे पहले आपको स्थान पसंद करना है। आप ये साधना एकांत कमरे में या फिर स्मशान में, किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे या फिर किसी भी निर्जन स्थान पर, वीरान स्थान पे आप कर सकते हो। ये पूरी साधना आपको गुप्त रखनी है। शुद्ध होकर स्नान करके आपको ये साधना करनी है। आपको एक वस्त्र ही पहनना है, एक वस्त्र यानी कि साड़ी की तरह, पैजामा धोती कुर्ता आपको नहीं पहनना है। अगर आपको सात्विक साधना करनी है तो आपको उत्तर की ओर मुख रखना है, और अगर आपको उग्र साधना करनी है तो आपको दक्षिण की ओर मुख रखना है। ये साधना आप किसी भी अमावस्या या चतुर्दशी की रात्रि की ओर आप कर सकते हो। ये जो मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ वो मंत्र महाकाली का मूल मंत्र माना जाता है, इसलिए आप इस मंत्र का उच्चारण जितनी ज़्यादा करोगे, जितना ज़्यादा अनुष्ठान करोगे, उतना ज़्यादा ही आपको फल मिलेगा। आप सात्विक साधना कर रहे हो तो नैवेद्य में आप आपकी आस्था अनुसार आप जो रखना चाहते हो वो रख सकते हो, पर आप उग्र साधना कर रहे हो तो आपको मदिरा, मांस या और कई तामसिक चीज़ें आपको रखनी पड़ सकती है। इस मंत्र के समापन के बाद आपको माँ को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद मांगना है। इस मंत्र से आपको शत्रुओं का नाश, भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति, तांत्रिक शक्तियों की सिद्धि, अद्भुत आत्मविश्वास और निर्वेदा और तंत्र मंत्र में प्रगति मिल सकती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ इसका आपको कैसे प्रारंभ करना है। सबसे पहले आपको भैरव का स्थापन करना है, उसके बगल में महाकाली का स्थापन करना है और आपको हवन कुंड बनाना है। सबसे पहले आपको संकल्प करना है। संकल्प करने के बाद भैरव का पूजन करना है, और उसके बाद भैरव के पूजन के बाद आपको महाकाली का मूल मंत्र का आह्वान शुरू करना है। 108 बार आपको भैरव मंत्र का जप करना है। प्रत्येक मंत्र पे आपको आहुति देनी है। उसके बाद महाकाली का जो मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ उसका आपको अनुष्ठान करना है। अगर आप एक दिन का अनुष्ठान कर रहे हो तो आपको इस मंत्र का 11,000 जप करने हैं। अगर आप 10 दिन का अनुष्ठान कर रहे हो तो प्रत्येक दिन 1008 का जप करने हैं। अगर आप 5 दिन का कर रहे हो तो प्रत्येक दिन आपको 2100 मंत्र का अनुष्ठान करना है। इस मंत्र का पूरा श्रवण 2 लाख मंत्रों का होता है। अगर आप बिना अनुष्ठान किए रोजाना 108 माला कर रहे हो फिर भी आपको ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, पर ये सात्विक तरह से सिद्ध होगा। तामसिक की ओर यानी कि उग्र मंत्र की आपको सिद्धि करनी है तो इसका आपको अनुष्ठान एक ही आसन पे बैठ के करना होगा, वो भी संकल्प के साथ।